गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समाजशास्त्र। समाजशास्त्र की क्लासेस आप लोगों की कुछ दिन से अवरुद्ध थी। इसके पीछे एक बड़ा कारण था। सर चाह रहे थे कि आप लोगों का इंगेजमेंट जो है वो बढ़े, है ना, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव वे में क्लास को कर पाएँ। तो इसीलिए समाजशास्त्र की जो क्लासेस हैं मेरे द्वारा, मतलब युगल किशोर, है ना, मैं ही हूँ युगल किशोर, मेरे द्वारा जो क्लास की जा रही है ये आप लोगों को अब पूरी पूरी इस फॉर्मेट में ही मिलेगी जिस फॉर्मेट में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं इन चीज़ों पर एक बार नज़र डालते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग समाजशास्त्र को आरंभ किए थे और समाजशास्त्र में हम लोग पढ़े थे क्या, समाजशास्त्र में समाज शास्त्र का अर्थ, ठीक है, समाज शास्त्र का अर्थ क्षेत्र एवं प्रकृति। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था क्या, ऐसा ही लिखेगा। चलिए, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था समाजशास्त्र के आगे का जो पोर्शन है वो, जो कि था आप लोगों का सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, प्राथमिक अवधारणाएं। प्राथमिक अवधारणा में मैंने जो आप लोगों के समाजशास्त्र के जो कंसेप्ट हैं, ये सारे कंसेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ कि समाज क्या है, समिति क्या है, समुदाय क्या है ना, ये सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो चुकी है। प्राथमिक अवधारणाएं दो टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर चुके हैं। आप लोग को ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे एप्लीकेशन दोनों जगह अवेलेबल है। ठीक है, तीसरा आज मैं शुरू करने वाला हूं आप लोगों का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है व्यक्ति एवं समाज। क्या है, व्यक्ति एवं समाज। तो व्यक्ति एवं समाज के टॉपिक को देखते हैं और इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं। तो व्यक्ति एवं समाज जो आपका टॉपिक है, व्यक्ति एवं समाज, व्यक्ति एवं समाज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोगों के जो सोशियोलॉजी है इसके अंदर है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको इसमें दिया हुआ है क्या, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक, सामाजिक अंतःक्रिया। दूसरा आप लोगों को दिया हुआ है इसके अंदर जो सिलेबस है उसमें क्या लिखते हैं, जो दूसरा है वो स्थिति एवं भूमिका। स्थिति एवं भूमिका, ये आप लोगों का सेकंड टॉपिक है। तीसरा टॉपिक आप लोगों को इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक के अंदर है, उसका नाम है संस्कृति एवं व्यक्तित्व। क्या है, संस्कृति एवं व्यक्तित्व। संस्कृति एवं व्यक्तित्व टॉपिक है। और इसके बाद जो अंतिम जो टॉपिक है व्यक्ति एवं समाज के अंतर्गत, वो आप लोगों को पढ़ना है सामाजिकरण। सामाजिकरण याद रखेंगे। इंग्लिश में अगर आप लोग देखना चाहें तो इसको बोलते हैं सोशल इंटरेक्शंस। सोशल इंटरेक्शंस, इसको बोलते हैं स्टेटस। स्टेटस एंड भूमिका मतलब होता है रोल। ठीक, संस्कृति एवं व्यक्तित्व, कल्चर एंड पर्सनालिटी। ठीक है, समाजीकरण, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन, ये टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। अब शुरू करेंगे सामाजिक अंतःक्रिया से। सामाजिक अंतःक्रिया वाला जो टॉपिक आप लोग देख रहे हैं, सामाजिक अंतःक्रिया का जो टॉपिक है, ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है
सिलेबस को आगे पढ़ेंगे तो सिलेबस में आगे जाएंगे तो आप लोगों को एक बार फिर से सोशल इंटरेक्शन, सोशल प्रोसेस के अंदर दिखेगा। कहाँ पे? सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया वाला जो टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर भी आपको ये चीज पढ़ना है। तो जब मैं आप लोगों को सामाजिक प्रक्रिया पढ़ाऊंगा, क्या सामाजिक प्रक्रिया, तो सामाजिक प्रक्रिया जब पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं इस टॉपिक को आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, उस समय पे एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या? स्थिति एवं भूमिका। क्या चीज? स्थिति एवं भूमिका। चलिए आरंभ करते हैं। क्या कह रहे हैं? स्थिति एवं भूमिका। इसी स्थिति को प्रस्थिति लिखा गया। सिलेबस के अंदर आप लोगों को प्रस्थिति दिखता है, ठीक है ना, प्रस्थिति। इसको आप लोग बोलते हैं स्टेटस, ठीक है, प्रस्थिति स्टेटस, सॉरी, प्रस्थिति स्टेटस, भूमिका रोल, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले तो स्टेटस को समझते हैं, फिर हम समझेंगे भूमिका को, ठीक। तो स्टेटस क्या चीज है? स्टेटस या फिर प्रस्थिति, प्रस्थिति, सॉरी, प्रस्थिति समाज में पद का सूचक है। किसका सूचक है? पद का सूचक है, ठीक है, सबसे पहले। इसके बाद ये क्या होता है? जो समाज द्वारा, समाज द्वारा स्वतः या, सॉरी, समाज द्वारा स्वतः प्रदत्त या स्वयं व्यक्ति द्वारा अर्जित होता है, ठीक है। दो चीज समझ आ गया? व्यक्ति किसी चीज को अर्जित करता है तो इस अर्जित करने में उसको अपनी योग्यता होती है, और दूसरा होता है गुण, ठीक है ना। तो व्यक्ति जिन चीजों को अपनी योग्यता एवं गुणों के आधार पर अर्जित करता है वो उसकी अर्जित परिस्थिति कहलाती है, ठीक। परिस्थिति की एक बड़ी खास बात है, जो स्टेटस है इसकी खास बात है कि परिस्थिति कभी भी एक पक्षीय नहीं होती, ठीक है ना, एक पक्षीय नहीं होती। ये किसी न किसी के क्या होती है? यह सदैव एक सापेक्षिक स्थिति का द्योतक है, ठीक है। ये क्या होता है? हमेशा एक सापेक्षिक स्थिति का क्या होता है? द्योतक होता है, ठीक है ना। सापेक्षिक मतलब क्या होता है? दूसरों की तुलना में आप जो अपना स्टेटस डिफाइन करते हैं वो स्टेटस हमेशा आप दूसरों की तुलना में डिफाइन करते हैं। कैसे? जैसे आप बोलते क्या है कि भाई मैं तो गरीब हूं, आप किसकी अपेक्षा बोलते हैं? आप चार लोग दोस्त लोग हैं, है ना, आप चार दोस्त खड़े हैं, आप चार दोस्त में से एक दोस्त, तीन दोस्त मिल के एक दोस्त को ताना मारते हैं। क्या ताना मारते हैं? कि
भाई अपन गरीब इंसान, तू क्या अमीर इंसान, ठीक है ना। ये हम किस आधार पे बोलते हैं, हम उसका जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो संपत्ति है, उसके आधार पर हम उसको क्या बोलते हैं, रिच मानते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में हम अपना स्टेटस बताते हैं, भाई हम क्या हैं, गरीब हैं, ठीक है, ऐसा होता है ना। चलिए नेक्स्ट, इसमें अगर आप देखेंगे तो परिस्थिति दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो परिस्थिति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। सबसे पहला इसका प्रकार है क्या, प्रदत्त परिस्थिति, ठीक। दूसरा इसका प्रकार है अर्जित परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति। जो प्रदत्त परिस्थिति है ये क्या होती है, समाज द्वारा स्वतः प्रदान की जाती है, ठीक। अर्जित परिस्थिति क्या होता है, व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यता एवं गुणों के आधार पर अर्जित की जाती है, ठीक है। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति क्लियर हुआ। अब हम ये लोग हम इसके आगे देखेंगे कि प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के लिए क्या क्या कारक होते हैं, या फिर हम किन किन चीजों के आधार पर इनको निर्धारित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखेंगे जो प्रदत्त परिस्थिति है, इस प्रदत्त परिस्थिति के अंदर सबसे पहले जो आपको निर्धारण होता है वो किसके आधार पर होता है, आपके नातेदारी, नातेदारी या इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, रिश्तेदारी, ठीक है ना, रिश्तेदारी, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, वंश परंपरा, वंश परंपरा, ठीक। दूसरा आप लोगों को ये चीज मिलता है किसके आधार पर, दूसरा आप लोगों को मिलता है ये प्रदत्त परिस्थिति होता है जो आपके एक तो लैंगिक आधार पर, लैंगिक आधार पर, ठीक है ना। आपको स्टेटस कैसे कैसे मिलता है, स्टेटस के जो मानक हैं, स्टेटस आपको दिया जाता है वो किन किन आधारों पर दिया जाता है वो चीज हम देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का रिश्तेदारी और नातेदारी, दूसरा आप लोगों का जो लैंगिक आधार पर, तीसरा आप लोगों का जन्म, और चौथा है शारीरिक विशेषता। तीसरा है जन्म के आधार पर, ठीक है, जन्म। चौथा है आप लोगों की शारीरिक विशेषता, शारीरिक विशेषता। इन सबको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में। पहले हम अर्जित परिस्थिति को देखते हैं। अर्जित परिस्थिति क्या है, अर्जित परिस्थिति हम लोग को कैसे कैसे निर्धारित किया जाता है। सबसे पहले आप लोग क्या अर्जित करते हैं, आप जिस घर में पैदा हुए हैं उस घर में आप लोग पैदा होते ही सबसे पहले वहां के संपत्ति के हकदार हो जाते हैं। तो सबसे पहला आप लोगों को जो परिस्थिति मिलती है वो किस आधार पर मिलती है, संपत्ति के आधार पर, ठीक। दूसरा आप लोग क्या प्राप्त करते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं। तो शिक्षा के आधार पे आप लोगों को क्या मिलती है, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, इन सब की डिग्री मिलती है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या हो गए, शिक्षा के आधार पर आप लोगों को परिस्थिति डिफाइन हुई, ये आप लोग अर्जित करते हैं। तीसरा, आप लोग व्यवसाय के आधार पर, आप बड़े व्यवसायी हैं, आप छोटे व्यवसायी हैं, आप गल्ला व्यापारी हैं, आप थोक व्यापारी हैं, ये आप कैसे अर्जित करते हैं, व्यवसाय के आधार पर। चौथा है आप करते हैं व्यवसाय, सब चीज स्टेब्लिश हो गया, आपको घर परिवार में पैदा हो गए, शिक्षा हो गए, व्यवसाय में आप आ गए। अब आपका क्या होता है, विवाह, ठीक है ना। विवाह, विवाह के पश्चात आप लोगों को कुछ परिस्थिति मिलती है, जैसे
जो लड़के हैं वो क्या बनेंगे, पति बनेंगे, जो लड़कियां हैं वो क्या बनेंगी, पत्नियां बनेंगे, ठीक है ना। वही लड़के और लड़की सेम एक दूसरे के इन लॉज के यहाँ पे या तो भाई होगी या तो भाभी, सॉरी, या तो भैया या तो भाभी, है ना, देवर, इस तरीके से अलग अलग आपकी परिस्थिति होती है, ठीक। इसके बाद आप लोग देखेंगे, इन सब के बाद जीवन में व्यक्ति को मिलती है कुछ उपलब्धियां। उपलब्धि मतलब क्या है भाई, कि आप लोग कुछ अच्छा काम किए, है ना, और आप लोगों को मिल गया नोबेल पुरस्कार। तो अब आप कहीं भी जाएंगे तो आपको पुकारा किस नाम से जाएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता माननीय श्री, है ना, ऐसा ही बोला जाएगा। तो आपकी उपलब्धि भी आपकी क्या है, अर्जित परिस्थिति है, राइट। समझ आ गया इतना सारा चीज। अब ये सब को मैं आप लोगों को अगले 2 स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या, आप लोगों की रिश्तेदारी। रिश्तेदारी, रिश्तेदारी के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति, ठीक है ना। तो रिश्तेदारी के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है, कि जो आप जिस परिवार में, परिवार, वंश, आदि के आधार पर समाज द्वारा स्वतः प्रदान की गई परिस्थिति परिस्थिति होती है, ठीक है ना। आप किसी परिवार में हैं, सपोज अंबानी परिवार के आप हिस्सा हैं, तो आपको अंबानी परिवार के हिसाब से समाज आपको किस प्रकार से ट्रीट करेगा, ये अंबानी का लड़का है, ठीक है ना। आप जैसे अच्छे खासे मोदी जी के परिवार से हैं तो आपको मोदी जी का लड़का है ऐसा बोल के आपको संबोधित किया जाता है। कैसे किया जाता है, आप किस परिवार या आप किस वंश से हैं, उस वंश के आधार पर आपको ये बताए, उस वंश से आपकी एक पहचान बनती है, ठीक है ना। तो यही आप लोगों का एक स्टेटस, ये किसका है, ये सामने वाले जो मंदिर है उस मंदिर में जो काम करने वाले पुजारी हैं उन पुजारी जी का लड़का है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो आपके परिवार, वंश आदि के आधार पर समाज द्वारा स्वतः प्रदान की गई जो परिस्थिति होती है वो क्या होती है, रिश्तेदारी वाली परिस्थिति, ठीक। सेकंड आप लोग देखते हैं क्या, लैंगिक आधार पर, लैंगिक आधार पर किसी व्यक्ति को उसके पुरुष या महिला होने के नाते, क्या होने के नाते, महिला होने के आधार पर जब परिस्थिति प्रदान की जाए तो, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे, आप लोग जैसे कोई महिला है ना, और दूसरा जैसे कोई पुरुष है। जनरली ऐसा माना जाता है, जनरली ऐसा देखा गया है समाज में, कि समाज इस तरीके से डिफाइन करता है कि महिला है तो क्या करेगी, वो घर का काम करेगी, ठीक है ना, घर का काम करेगी, वो क्या करेगी, खाना बनाएगी, वो क्या करेगी,
लड़का लोग को खिलाएगी, है ना। तो हम जितने भी घर के काम हैं इसके लिए हम एक्सपेक्ट किससे करते हैं, महिलाओं से एक्सपेक्ट करते हैं। और वहीं हम पुरुषों से क्या करते हैं कि ये घर के बाहर का काम करेंगे। घर के बाहर का काम मतलब आप लोग क्या क्या काम करते होंगे, जैसे सब्जी लाने जाना है, किराना सामान लाने जाना है, ठीक है, और साइकिल बनवाना है। तो जो भी करवाना है वो आप लोग कैसे करते हैं, इस आधार पे करते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को लैंगिक आधार पर ये काम कौन करेगा, पुरुष करेगा, ये काम कौन करेगा, महिला करेगी, ये हमने डिफाइन करके रखा है, ठीक है ना। इसको आप लैंगिक भेदभाव भी बोल सकते हो। और लैंगिक आधार पर आपकी जो परिस्थिति है समाज के अंदर, जो समाज आपको प्रदान करता है कि ये महिला है तो ये इसको ये काम शोभा देगा, ये पुरुष है तो इसको ये काम शोभा देगा, ठीक है ना। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये समाज के द्वारा स्थापित है, ठीक है ना। मेरे को कोई कमेंट करके परेशान नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तीसरा आप लोगों को बताया गया जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर अब यहाँ पे जन्म में व्यवस्था, जन्म की व्यवस्था में क्या आता है, आप जन्म लेते हैं तो आपको जन्म लेते ही आप किसी न किसी किस में चले जाते हैं, जाति के अंतर्गत चले जाते हैं, ठीक है ना, जाति या धर्म के अंतर्गत। तो जन्म लेते ही आप किसी न किसी जाति या धर्म में चले जाते हैं। तो ये जो जन्म लिया, वो इसको एक बार डिफाइन करने के लिए देख लेते हैं। आप जिस जाति या धर्म में जन्म लेते हैं उस आधार पर समाज द्वारा प्रदत्त परिस्थिति, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए। आप इंडिया में हैं, इंडिया में अगर आप पैदा होते हैं हिंदू परिवार में तो आपको अच्छा माना जाएगा। आप पाकिस्तान में हैं तो अगर आप मुसलमान परिवार में पैदा होते हैं तो आपको अच्छा माना जाएगा। आप अगर यूएस में चल दिए, है ना, मतलब वेस्ट में चले गए, तो आप लोग को अगर क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो गए तो आपको अच्छा माना जाएगा, ठीक है ना। तो आप जन्म किस उसमें ले रहे हैं, जन्म किस जाति या धर्म में ले रहे हैं, ये भी आप लोगों की क्या होती है, जो परिस्थिति है, जो स्टेटस है, उसको डिफाइन करता है, ठीक है ना। इसके बाद एक तीसरा चीज है, इसको थोड़ा सा छोटा करके ना एक अगला पॉइंट यहीं पे लिख देते हैं। हाँ, चौथा पॉइंट है आप लोगों का, चौथा पॉइंट लिखना है आप लोगों को, शारीरिक विशेषता। क्या है, शारीरिक विशेषता। शारीरिक विशेषता के आधार पर कैसे, समाज में जब आप देखते हैं कि कोई महिला अगर सुंदर है, ठीक है ना, कोई महिला अगर सुंदर है तो उसको आप लोग देखते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार क्या मिलता है, मिस यूनिवर्स, ठीक है ना। कोई पुरुष अगर अच्छा बॉडी बिल्डर है, पुरुष बॉडी बिल्डर है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिस्टर इंडिया, ठीक है ना, मिस्टर यूएसए, मिस्टर न्यूयॉर्क। किसी भी तरीके से आप लोग क्या करते हैं कि उसकी शारीरिक विशेषता के आधार पर आप उसको एक स्टेटस प्रोवाइड करते हैं, मिस यूनिवर्स, मिस्टर इंडिया, वॉट एवर थिंग, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को जो प्रदत्त परिस्थिति है, प्रदत्त परिस्थिति प्रदान करने के चार आधार होते हैं। पहला आपकी रिश्तेदारी, दूसरा आपका लैंगिक, आप किस लिंग में है, तीसरा आपका जो जन्म आपने किस परिवार, किस जाति या धर्म में लिया है, चौथा आपकी शारीरिक विशेषता के रूप में आप क्या सुंदर हैं, आप क्या बलवान हैं। इन सारी चीजों के आधार पर आपको क्या किया जाता है, कुछ ना कुछ स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे अर्जित परिस्थिति। हम किसी चीज को अर्जित किस आधार पर करते हैं, अर्जित करने के लिए निर्धारण का आधार क्या है। तो मैंने सबसे पहले बताया क्या, संपत्ति, ठीक है, संपत्ति। डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। समाज में जो सर्व समाज में
ज्यादा संपत्ति वाले की परिस्थिति अच्छी मानी जाती है। ठीक है। दूसरा आप लोग को मैंने क्या बताया था, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था क्या, शिक्षा। अनपढ़ की अपेक्षा, अनपढ़ की अपेक्षा शिक्षित व्यक्ति का, शिक्षित व्यक्ति को अच्छा माना जाता है। ठीक है। अब ये कोरोना काल वाले नहीं लगेंगे भाई, 2-3 साल पढ़े नहीं है उसमें मेरी गलती नहीं है ना। कोरोना काल के अनपढ़ लोगों से अपने को कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, व्यवसाय। व्यवसाय, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप लॉयर हैं, है ना, आप प्रेसिडेंट हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सब क्या है, आपका व्यवसाय है। इन व्यवसायों के आधार पर आपको क्या मिलता है, एक परिस्थिति मिलती है। ये आप कैसे करते हैं, अर्जित करते हैं। ठीक है ना। इन व्यवसायों के आधार पर आपकी अर्जित होती है क्या, परिस्थिति। तो इसके आधार पर आप लोगों को डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, है ना, वकील साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब, है ना, आप लोग जहां भी जाएंगे आपके पीछे एक साहब जुड़ जाता है। ठीक है। तो ये आप लोगों का व्यवसाय के आधार पर हो गया। फिर हम लोग देखेंगे चौथा क्या था, विवाह। विवाह कर लिए, विवाह कर लिए तो लड़का होगा, है ना, और लड़की होगी। लड़का और लड़की का विवाह होगा। लड़का शादी करते ही क्या क्या बन जाएगा, दामाद बन जाएगा। लड़की क्या बन जाएगी, बहू बन जाएगी। ठीक है ना। लड़के, लड़की की कोई बहन हुई तो लड़के, लड़के को क्या मिल, लड़का क्या बन जाएगा, जीजा बन जाएगा। ठीक है ना। बहन या भाई हुआ तो लड़की क्या बन जाएगी, इधर भाभी बन जाएगी। सेम, अगर सेम आपको इन लॉज अगर यहाँ मिल गए तो। ठीक है क्या, समझ आ रहा है। ऐसे ही कुछ और होते जाएगा। तो आप लोगों को रिश्तेदारी जो है वो आप लोगों को अर्जित होती है। वो आपके विवाह के बाद कुछ रैंडम से पता नहीं कहाँ से टपक जाते हैं ये सारे के सारे रिश्तेदारी आपके जीवन में। ठीक है ना, एकदम क्या बोलते हैं उसको, पैराशूट लैंडिंग करते हैं ये लोग। ठीक। फिर आप लोगों को क्या है, अंतिम जो अर्जित परिस्थिति है वो मैंने क्या बताया था, उपलब्धि। हालांकि ये चीज मैं सब बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन यहां पर लिखवा दे रहा हूं। उपलब्धि, जीवन में प्राप्त की गई व्यक्तिगत या सामाजिक उपलब्धि के आधार पर अर्जित परिस्थिति। अर्जित क्या है, परिस्थिति। ये क्या हो सकता है, उदाहरणार्थ नोबेल पुरस्कार विजेता। ठीक है ना, नोबेल पुरस्कार विजेता, ये क्या हो गया, आपका अर्जित परिस्थिति हो गया। ठीक है। आप लोगों को अर्जित परिस्थिति निर्धारण के 5 प्रकार हैं। सबसे पहला आप लोगों का प्रकार है क्या, संपत्ति के आधार पर। ठीक। दूसरा आप लोगों का प्रकार है क्या, शिक्षा के आधार पर। तीसरा है व्यवसाय के आधार पर। चौथा है विवाह के आधार पर। पांचवा है आप लोगों का उपलब्धि के आधार पर। ठीक है। परिस्थिति कंप्लीट हुआ। परिस्थिति से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलता है मेंस के अंदर। आज मैं जो भी पढ़ाऊंगा, इस पढ़ाने के बाद जो टॉपिक से प्रश्न आया है ना, वो सारा प्रश्न मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा। और जितना पढ़ा रहा हूं इसी से ये चीज बनने वाला है। तो जो भी पढ़ा रहा हूं उसको आज पढ़ने के बाद आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया जाएगा इसको लिख लीजिएगा अपनी मेंस आंसर राइटिंग कॉपी के अंदर। ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अब अगला टॉपिक। अगले टॉपिक का नाम है आप लोगों का रोल, या फिर हिंदी में लिखा है क्या,
भूमिका। भूमिका किसे कहते हैं या रोल किसे कहते हैं, ये चीज देख लीजिए। परिभाषा, व्यक्ति द्वारा किसी परिस्थिति को धारण करने के बाद समाज द्वारा उनसे अपेक्षित कार्य ही भूमिका कहलाती है। ठीक है, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? परिस्थिति धारण करने के बाद जिस प्रकार के कार्यों की उपेक्षा व्यक्ति से की जाती है वो उसकी क्या है, भूमिका कहलाती है। ठीक है ना। इलियट और मैरिल दो व्यक्ति हुए, इलियट व मैरिल। इलियट और मैरिल के अनुसार क्या हुआ, इन्होंने बोला कि रोल क्या चीज है। रोल क्या चीज है, ये पूरा टेढ़ा लिखा रहा है लेकिन इसको समझिएगा। ठीक है ना। रोल क्या चीज है, भूमिका वह कार्य है जिसमें व्यक्ति भूमिका वह कार्य है, लिख लेते हैं, भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में निभाने की कोशिश करता है। ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति सॉरी जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में निभाता है या फिर निभाने की कोशिश करता है। ठीक, ये आप लोगों की क्या हो गई, भूमिका हो गई। इसी अब भूमिका के आगे अब आप लोगों को क्या देखना है, इस भूमिका की विशेषताएं, फीचर्स। ठीक है ना, फीचर्स ऑफ रोल, भूमिका की विशेषताएं, क्या क्या विशेषता होती है भूमिका में। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले अगर आप भूमिका को देखेंगे तो भूमिका क्या होती है, एक आप लोगों की संपूर्णता होती है। ठीक है ना। सबसे पहले भूमिका संपूर्णता का नाम है। ठीक है। अब ये संपूर्णता कब होगी, जब जिसकी विशेष परिस्थिति धारण करने पर अपेक्षा की जाती है, अपेक्षा की जाती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। भूमिका संपूर्णता का नाम है जिसकी विशेष परिस्थिति धारण करने पर अपेक्षा की जाती है। ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, भूमिका हो गया, है ना। भूमिका की दूसरी विशेषता क्या है, भूमिका का जो निर्धारण होता है,
भूमिका का निर्धारण, भूमिका का निर्धारण ही क्या क्या को प्रमोट करता है? संस्कृति और व्यक्तित्व का मापदंड होता है। ठीक है, व्यक्तित्व का क्या होता है? मापदंड होता है। ठीक है ना। तीसरी चीज फिर से एक बार परिस्थिति की तरह, भूमिका एक पक्षी नहीं होती, यह सापेक्ष होती है। क्या होती है? सापेक्ष होती है। किसी के रिस्पेक्ट में हम अपने रोल को डिसाइड करते हैं। ठीक है ना। भूमिका का संबंध परिस्थिति से होता है। ठीक। चौथा देख लो, भूमिका का संबंध, भूमिका का संबंध परिस्थिति से होता है, परिस्थिति से होता है। ठीक। अब ये परिस्थिति जो है, ये जो कि या तो अर्जित होती है या प्रदत्त। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद जो भूमिका है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता एवं गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर भूमिका का निर्वहन करता है। ये आप लोगों का हो गया स्टेटस और जो भूमिका है उसका पूरा कंसेप्ट। भूमिका और स्टेटस से जो भी प्रश्न आएगा वो आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। ठीक है ना। फीचर्स, फीचर्स को हम बोलते हैं विशेषता। विशेषता। ठीक। ये आप लोगों का कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप लोगों का जो अगला टॉपिक है वो क्या है भाई? अगला टॉपिक है आप लोगों का संस्कृति एवं व्यक्तित्व। पढ़ें क्या? संस्कृति एवं व्यक्तित्व। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का है संस्कृति एवं व्यक्तित्व। संस्कृति और व्यक्तित्व क्या चीज है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक। देखिए, मजूमदार और मदान नाम के दो समाजशास्त्री हुए, मजूमदार और मदान। मजूमदार एवं मदान के अनुसार, मजूमदार एवं मदान के अनुसार जो संस्कृति है उसका डेफिनेशन देख रहे हैं। लोगों के जो जीने का ढंग है, लोगों के जीवन
जीने का ढंग संस्कृति कहलाती है। ठीक है, लोगों के जीवन जीने का ढंग क्या है? संस्कृति कहलाती है। ठीक है ना। ऐसे ही एक समाजशास्त्री हुए जिनका नाम है टाइलर। टाइलर महोदय ने कहा, क्या कहा, कि जो संस्कृति है वह समग्र जटिलता है। संस्कृति समग्र जटिलता है। पहला चीज, ठीक, इसमें ज्ञान, कला, संस्कृति, विश्वास, धर्म, रीति रिवाज और परंपरा, इसमें ज्ञान, कला, रीति, विश्वास, सॉरी, धर्म, रिवाज, ठीक है, धर्म, रिवाज, परंपरा, परंपरा तथा उन आदतों और क्षमताओं का समावेश होता है, का समावेश होता है, जो व्यक्ति समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। जो व्यक्ति समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ठीक है, संस्कृति ये हो गई, संस्कृति की परिभाषा है भाई, ये संस्कृति, ये हो गया संस्कृति। इसके बाद हम व्यक्तित्व को देखेंगे, व्यक्तित्व कैसे आया है। ठीक है, देखिए, इसके बाद देखते हैं व्यक्तित्व। व्यक्तित्व इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनैलिटी। ठीक, पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व क्या चीज है? व्यक्तित्व शब्द जो पर्सनैलिटी है उसका हिंदी अनुवाद है। ठीक, ये जो पर्सनैलिटी है इसका जो क्या बोलना चाहिए, इसका जो आरंभ है वो लैटिन भाषा के पर्सन शब्द से हुआ है, और पर्सन का अर्थ होता है नकाब। क्या होता है? नकाब। लिखेंगे पूरा, इसी चीज को जितना मैंने बोला इसको लिख लीजिए। व्यक्तित्व शब्द पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के पर्सन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नकाब। ठीक है क्या? क्लियर है?
इसका एक जनरल डेफिनेशन क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व उन व्यवहारों की संपूर्णता है, व्यक्तित्व उन व्यवहारों की संपूर्णता है जो, या फिर जिन्हें, है ना, जिससे व्यक्ति जिसे जो जिसे व्यक्ति ने सामाजिकरण की प्रक्रिया से प्राप्त किया है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? कैसे प्राप्त किया है? सामाजिकरण की प्रक्रिया से प्राप्त किया है। ठीक है ना? अब हम देखते हैं संस्कृति और व्यक्तित्व में कुछ संबंध होता है। कैसे, क्या क्या संबंध होता है, इन सारी चीजों को देखेंगे। क्या देखना है? संस्कृति एवं व्यक्तित्व में संबंध। ठीक, संस्कृति और व्यक्तित्व में संबंध, क्या संबंध है? सबसे पहला क्या है? संस्कृति व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है ना? व्यक्ति संस्कृति के अभौतिक पक्षों, व्यक्ति संस्कृति के अभौतिक पक्षों यथा धर्म, रीति रिवाज, परंपरा, ठीक, परंपरा, विश्वास इत्यादि से सीखता है। परंपरा के बाद आस्था, और नहीं लिखेंगे, और नहीं आएगा क्योंकि हम इत्यादि का प्रयोग करने वाले हैं। आस्था, विश्वास, इत्यादि से सीखता है। ठीक, जिसके अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिसके अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा आप लोग देखेंगे क्या? दूसरा इसका संबंध, प्रत्येक समाज में जो संस्कृति है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है ना? प्रत्येक समाज में संस्कृति भिन्न भिन्न होती है, अतः प्रत्येक समाज के व्यक्ति का व्यक्तित्व भी भिन्न होता है। ठीक है, व्यक्तित्व भी भिन्न होता है। तीसरा अगर देखें तो क्या देखते हैं? संस्कृति व्यक्ति में कष्ट सहने की क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना तथा यौन नैतिकता इत्यादि गुणों का विकास करता है। क्या बोल रहे हैं? संस्कृति
व्यक्ति में कष्ट सहन करने की क्षमता, कष्ट सहन करने की क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना तथा यौन नैतिकता, क्या चीज, यौन नैतिकता इत्यादि गुणों का विकास करता है। विकास करता है, ठीक। चौथा देखेंगे कि व्यक्ति जो है वो संस्कृति का निर्माता है ना। ये संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, हस्तांतरित करता है, ठीक है ना। व्यक्ति ही संस्कृति का निर्माता है, जो संस्कृति को जो संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है, ठीक। इस हस्तांतरण के क्रम में क्या करता है कि जिसमें व्यक्ति अपना अनुभव जोड़ता है तथा उसका संवर्धन और परिमार्जन करता है, ठीक है। संवर्धन और क्या करता है, परिमार्जन करता है। ये चीज समझ आ रहा है, परिमार्जन करता है। ये तो बहुत बेकार लिखा है। परिमार्जन, प्यूरिफिकेशन करता है। ये लीजिए, ये आप लोगों का पूरा व्यक्तित्व और जो संस्कृति है उसमें क्या संबंध है, ये आप लोगों का यहाँ पे लिख के तैयार हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है क्या, सामाजिकरण या फिर सोशलाइजेशन, ठीक है। सोशलाइजेशन हम लोगों को पढ़ना है, और ये सोशलाइजेशन पढ़ने के लिए हम लोगों को नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो आप लोगों का लेसन है उसमें मूव ऑन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सोशलाइजेशन वाला जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे। अभी आप लोगों को जो जो पढ़ाया है उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। क्विक रिकैप ले लेते हैं, क्या क्या पढ़े हम लोग, देख लीजिए। सबसे पहले समाजशास्त्र को हमने देखा, इसके बाद फिर आप लोगों ने क्या देखा, समाजशास्त्र का हम लोग 2 अध्याय पहले ही मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। जिस अध्याय का नाम क्या था आप लोगों का, सबसे पहले समाजशास्त्र का अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति, दूसरा था प्राथमिक अवधारणाएं। आज हमने शुरू किया व्यक्तित्व एवं समाज। व्यक्तित्व एवं समाज में हम लोग 3 4 टॉपिक था,
इस 4 टॉपिक में सामाजिक अंतःक्रिया जो है ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में। आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है स्थिति एवं भूमिका और संस्कृति एवं व्यक्तित्व। समाजीकरण आप लोगों को नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, परिस्थिति एवं भूमिका आप लोगों को समझाया था। परिस्थिति क्या चीज है? परिस्थिति समाज में पद का सूचक है, पहला लाइन। दूसरा, जो समाज में स्वतः या फिर स्वयं व्यक्ति द्वारा स्वतः प्रदत्त या स्वयं व्यक्ति द्वारा अर्जित होता है। व्यक्ति कैसे अर्जित करता है? अपनी योग्यता एवं गुणों के आधार पर। परिस्थिति कभी भी एक पक्षीय नहीं होती है, किसी न किसी के सापेक्ष में होती है, ठीक। नेक्स्ट आप लोगों को, ये मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था आपके फ्रेंड्स का, ठीक। फिर इसके प्रकार देखेंगे तो एक प्रदत्त परिस्थिति होती है, एक अर्जित परिस्थिति होती है। प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है? समाज द्वारा स्वतः प्रदान की जाती है। और अर्जित परिस्थिति क्या होती है? व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यता एवं गुणों के आधार पर अर्जित किया जाता है, ठीक। प्रदत्त परिस्थिति को जो डिफाइन करने के या फिर इसके आधार क्या क्या है? या तो आप अपने रिश्तेदारी नातेदारी से आप लोग कोई परिस्थिति अर्जित करते हैं, या तो आप लैंगिक आधार पर कोई परिस्थिति अर्जित करते हैं, या तो आप जन्म के आधार पर कोई परिस्थिति अर्जित करते हैं, या तो शारीरिक विशेषता के आधार पर आप लोग परिस्थिति अर्जित करते हैं। अपनी योग्यता के आधार पर अगर अपने जो परिस्थिति है उसकी बात करें तो संपत्ति, शिक्षा, व्यवसाय, विवाह और उपलब्धि, इन 5 तरीकों से आप अपनी परिस्थिति को अर्जित करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमने क्या किया है कि जो सारी चीजें डिफाइन की है ना, रिश्तेदारी, लैंगिक आधार, जन्म, शारीरिक विशेषता, ये चीज। इसके बाद फिर आप लोगों को जो परिस्थिति था उसको हमने डिफाइन किया, ठीक। ये रुक जाओ, इसमें ये अटक गया है, इसको क्या हो गया पता नहीं, खैर जो भी हो। नेक्स्ट आप लोगों का है रोल। रोल आप लोगों को समझाया गया, रोल की परिभाषा इलियट एवं मेरिल के अनुसार भी आप लोगों को बता दिया। ये दोनों आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना। और इसके बाद आप लोगों को क्या बताया गया है कि रोल की पूरी विशेषता, फीचर ऑफ रोल, ठीक है ना, भूमिका की क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर आप लोगों को संस्कृति एवं व्यक्तित्व में संबंध बताया है। और उसके बाद आप लोगों को बताया है क्या, ये व्यक्तित्व और जो व्यक्तित्व क्या होता है और संस्कृति क्या होता है, और उसके बाद फिर इसके संबंध को पूरा आप लोगों को डिफाइन किया। यहाँ पर आप लोगों को जो पीछे गत वर्ष में जो पूछे गए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन मेंस, ठीक है ना। मैंने आज जो टॉपिक पढ़ाया इससे रिलेटेड आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोग मेरी कल आने वाली क्लास के पहले आप लोग लिख लीजिएगा, और मतलब क्वेश्चन नहीं, आंसर लिख लीजिएगा। देखिए, 2022 में आपको इससे कोई भी प्रश्न नहीं मिला। 2021 2021 में आप लोगों को प्रश्न मिला है 2 नंबर का। ये 2 नंबर आपसे पूछ रहा है प्रदत्त परिस्थिति, ठीक है। प्रदत्त परिस्थिति 2 नंबर में पूछा है आप लोगों से। कब पूछा है? 2021 के अंदर पूछा है, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों को 2021 में ही 2 नंबर के अंदर पूछा है संस्कृति। क्या चीज? संस्कृति। संस्कृति की अवधारणा पूछा है, ठीक। फिर आप लोगों को जो 2 नंबर के बाद तो इसमें और कुछ भी नहीं पूछा है, ठीक। फिर 2020 में चलते हैं। तो 2020 में आप लोगों को 2020 में आप लोगों को 2 नंबर का ही मार्क्स में पूछा है क्या? अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति से आप क्या समझते हैं, ठीक। 2 नंबर में ये चीज लिखना है। इसके बाद परिवार एक सामाजिक समूह है, सामाजिक नियंत्रण। संस्कृति क्या है? देखिए 2000, ये क्या हो गया है, 2020 में ही आप लोगों को 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले संस्कृति क्या है, संस्कृति क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा, इसी के जो कंटिन्यूएशन में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन था संस्कृति एवं व्यक्ति। संस्कृति एवं व्यक्ति में अंतः संबंध बताइए। कितने नंबर में पूछा है जी ये?
ये आप लोगों को 8 नंबर अर्थात 100 शब्दों में ये चीज पूछा है। 100 शब्दों में संस्कृति बताना है और संस्कृति और व्यक्ति में संबंध अभी जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया वो आप लोगों को एज इट इज पूरा बता देना है, ठीक है ना। फिर आप लोगों को देखने को क्या मिलता है, 2019 का पेपर। 2019 में आप लोगों से पूछा गया है कि परिस्थिति क्या है। 2019 2019 में 2 नंबर में आप लोगों को पूछा है परिस्थिति, स्टेटस क्या है, परिस्थिति क्या है, ठीक। सॉरी, 2019 में परिस्थिति के प्रकार पूछा है, सॉरी ये गलत हो गया, परिस्थिति के प्रकार, परिस्थिति के प्रकार पूछा है 2 नंबर में, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को वस्तुनिष्ठता, सामाजिक समस्या, कोई बात नहीं। फिर हम आ जाते हैं 2018 में। 2018 में समाजशास्त्र, सामाजिक अंतःक्रिया, जाति व्यवस्था, संस्कृति एवं व्यक्तित्व 10 नंबर में आया है। क्या बात है। 2018 संस्कृति एवं व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के बीच संबंध, ये आप लोगों को खंड 4 मतलब 10 नंबर में पूछा है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का 2017 में संस्कृति क्या है और फिर से आप लोगों को संस्कृति का महत्व। 2017 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, संस्कृति और ये सेम क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद फिर आप लोगों को 2016 में संस्कृति नहीं है, 2017 में, 2015 में नहीं। फिर आप लोगों का, अच्छा 2015 में आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्या, संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण, ठीक है ना, इसको समझाना है। फिर 2014 में आप लोगों को प्रश्न आया है, परिस्थिति और भूमिका में अंतर, 2 नंबर, ये भी आप लोगों का 2 नंबर, ठीक है। सामाजिक समूह, सामाजिक नियंत्रण, नियमहीनता, व्यक्ति और समाज में अंतर, सामाजिक अंतःकरण, सामाजिकरण, समाजशास्त्र, समिति, धर्म, खत्म। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को 2014 आज मैंने जो पढ़ाया है इससे आप लोग देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5, 5 के बाद आगे 4 है शायद, 5 6 7 8 9, 9 प्रश्न आज के इस लेक्चर से आए हैं आप लोगों के पीछे अध्यायों में, पिछले सालों में। तो इन पिछले सालों में जो आप लोगों को आया है ये प्रश्न, इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। ये आप लोगों को हेल्प करेगा, इस साल भी आएगा तो अच्छे से लिख लेना, सिलेक्शन हो जाएगा यार। 2 नंबर 3 नंबर करके अगर आप चलते चलेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है, ठीक। चलिए 50 नंबर का है बोल के छोड़ना नहीं है, पूरा अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलेंगे अगली कक्षा में।